अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारी एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज होम्योस्टेसिस। इसका आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की टाइप पढ़ी थी कि एनिमल्स किस किस तरह की एक्सक्रीशन कर सकते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल या कौन कौन से केमिकल्स अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। हम आज जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स को देखेंगे कि वो एनिमल्स जो है किस तरह से अपने जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो अगर इन एनिमल्स में अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 एनिमल है हमारे पास प्लेनेरिया, उसके बाद है हमारे पास हाइड्रा एंड नंबर 3 इज अर्थवर्म। अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम सबसे पहले बात करें हाइड्रा की, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, तो अगर हम हाइड्रा को देखें तो हाइड्रा क्या है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये ग्रुप ऑफ नाइडेरियंस, मतलब कि नाइडेरियंस फैमिली का ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये फैमिलीज के नेम है। जिस तरह से आपने 9th क्लास में अगर आपको याद हो, आपने टेक्सोनोमी को पढ़ा था, टेक्सोनोमिक हायरार्की को पढ़ा था, उसमें फैमिलीज पढ़ी थी। तो हर ऑर्गेनिज्म की एक फैमिली होती है जिसे वो बिलोंग करता है, तो उसकी फैमिली का क्या नेम है? नाइडेरिया। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक की, तो डाई मीन्स 2 और ब्लास्टिक मीन लेयर्स। ठीक है, तो वो एनिमल्स जिनकी 2 लेयर्स होती हैं उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर हम हाइड्रा की बात करें जिसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है इसकी एक्टोडर्म और दूसरी होती है इसके पास एंडोडर्म। ठीक है, मतलब क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसके पास 2 लेयर्स होती हैं। ओके, तीसरा अगर हम इनके जो है प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या है, इनकी बॉडी वास लाइक होती है। जैसे जिस तरह एक गुलदान होता है, इस तरह इनकी बॉडी की शेप होती है, वास लाइक बॉडी शेप। ठीक है, इनके अंदर जो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब ऑब्वियसली बात है कि एनिमल है, इसने एक्सक्रीशन तो करनी है। अब ये एक्सक्रीशन कैसे करेगा? ये एक्सक्रीशन करेगा या एक्सक्रीट करेगा अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, थ्रू एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। क्या करेगा? डिफ्यूजन करेगा, मतलब कि क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स मूव करेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, तो हाइड्रा क्या करता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको हाइड्रा की एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाऊं तो हमने क्या देखा, हाइड्रा क्या है, तो हमने क्या देखा, इन एनिमल्स की बॉडी क्या होती है? वासला कोई दूसरी। हमने इसमें क्या देखा, ये क्या है? डिप्लोब्लास्ट। ठीक है, मतलब इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म मीन आउटर लेयर, जो बाहर वाली लेयर होगी इसको क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। और जो इंटरनल लेयर है उसको क्या कहेंगे? एंडोडर्म। ओके, अब यहाँ पे इसके पास इसकी इस पोर्शन पे, हेड पोर्शन पे कुछ सीलिया की तरह प्रोपोर्शंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें टेंटेकल्स कहते हैं, जिसकी मदद से ये एनिमल जो है ये मूव करता है। अब हमने ये देखा कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे होता है? हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो हम आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो एनिमल्स हैं ये अपनी बॉडी से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं? NH3 को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, मतलब कि ये क्या है? अमोनोटैलिक है। ठीक है, क्या है ये? अमोनोटैलिक है, क्योंकि अपनी बॉडी से कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं? अमोनिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे अपनी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट क्या किस फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में बाहर रिमूव होगा। इसके बाद इसके साथ और क्या चीज रिमूव होगी? बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी। बॉडी में एक चीज एंटर होगी। कौन सी चीज एंटर होगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है तो कौन सी चीज एंटर होगी? ऑक्सीजन गैस एंटर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर किस तरह से सारी चीजें, वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ से बाहर निकला, गैसेस भी इसी के डिफ्यूज हुई है। तो ये कैसे होता है? इसके जो इंटरनल पोर्शन है ना सारा, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो
वेस्कुलर कैविटी, मतलब कि ये वो कैविटी है, ये वो पोर्शन है जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है और गैसेस की डिफ्यूजन भी होती है। ओके क्लास, यहां तक था हमारा हाइड्रा का। नेक्स्ट देखते हैं प्लेनेरिया का। ओके, अब हम नंबर 2 पे देखते हैं कौन से एनिमल को, प्लेनेरिया। तो जिस तरह हमने हाइड्रा की बात की, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, नाइडेरिया से। तो ये इसकी जो प्लेनेरिया की फैमिली है, ये क्या है, फ्लैटवर्म्स, बिलोंग्स टू फ्लैटवर्म्स। ठीक है, मतलब कि वर्म्स की फैमिली से, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनकी फैमिली से ये बिलोंग करता है। उसके बाद इसके अंदर हमने पिछले में देखा था हाइड्रा में कि हाइड्रा में कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हैज सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और नंबर 3 क्या है, विदाउट इंटरनल ओपनिंग, मतलब कि इसके पास कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल सिस्टम आ जाता है, इसमें ब्रांचेस आ जाती है, नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी ब्रांचेस ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया का इसमें नेटवर्क होता है। अब यहां पे अगर मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो इसके अंदर ये जो ब्रांचेस हैं, ये नेटवर्क है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया, या हम इसको कह देते हैं प्रोटो। अब यहां पे क्या है, अब ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है ना, इनको जो है इनकेस क्या हुआ, ये प्रोटोनेफ्रीडिया एक सेलुलर स्ट्रक्चर में कैद है। अगर हम, मैं इसका आपको सिंपली एक ब्रांच, ये जो एक ब्रांच, सपोज हम इस ब्रांच को जो है यहाँ पे बड़ा करके बनाते हैं, तो किस तरह से हो गए, ये कुछ इसकी अपीयरेंस इस तरह से आई। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लेम सेल है, मतलब कि इसकी जो शेप होती है वो फ्लेम की तरह होती है। दूसरा, जब ये फ्लिक करता है, मतलब जब ये फड़फड़ाता है, जब अपने आपको बीट करता है, मूव करता है, तो ये जिस तरह एक मोमबत्ती जो है या एक लाइट जो है आग जलती हुई दिखाई देती है, इस तरह से ये इसकी अपीयरेंस होती है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसके इस हम जगह को कह देते हैं, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म है। और जैसे कि आपको पता है, हर सेल के पास अपना एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब इसके क्या है, इसके पास इसके यहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया होता है, मतलब कि सीलिया का एक गुच्छा होता है जो कि उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मूव करवाने में उसकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखें, आपको ये वाला इसका पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। और ये एक्सक्रीटरी डक्ट जिस पोर्शन से, जिस कोने से, जिस सिरे से जो फ्लूइड है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करेगी, उसको हम कह देते हैं नेफ्रीडियोपोर। क्या कहते हैं उसको, नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी में जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जब ये इसकी तरफ मूव करेगा तो ये एक्सक्रीटरी डक्ट की तरफ जाएगा, एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू ये नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बॉडी से रिमूव कर जाएगा। ओके, तो हम इसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं जरा। तो हमने देखा जो फ्लेम सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, उसका एक ब्रांच को हमने कह दिया, इसको फ्लेम सेल कह दिया। अब जो फ्लेम सेल्स हैं इनके पास क्या है, टफ्ट ऑफ सीलिया। ठीक
ठीक है। अब जो है ये टफ्ट ऑफ सीलिया क्या करता है, ये सीलिया क्या करते हैं, सीलिया बीड्स, ये क्या करते हैं, सीलिया बीड्स लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम, जिस तरह से एक फ्लेम जो है फ्लिक करता है, फड़फड़ाता है, जो शोला होता है आग का, इसी तरह सीलिया भी फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, फ्लूइड को अंदर की तरफ मूव करवाते हैं। अब इससे क्या होता है, सीलिया जब मूव कर रहे थे फ्लूइड कहां जाता है, बाय बीटिंग सीलिया, जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, फ्लूइड क्या करता है, मूव इनसाइड। ठीक है, सीलिया की बीटिंग से जो फ्लूइड है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और कहां की तरफ, कहां चला जाता है, मूव टू एक्सक्रीटरी डक्ट, मूव टू एक्सक्रीटरी डक्ट। ओके, अब एक्सक्रीटरी डक्ट में पहुंच गया, अब यहां से क्या जाएगा, फ्रॉम excretory duct it move out through nephridiopore, मतलब कि जिसकी जो आउटर ओपनिंग है वो क्या है, नेफ्रीडियोपोर। ओके, तो यहां तक हमने क्या देख लिया, हमने अर्थवर्म को देखा कि प्लेनेरिया को देखा कि प्लेनेरिया किस तरह से अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट। समझ आ गई यहां तक? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अर्थवर्म। अब हमने ये देखना है कि अर्थवर्म किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। तो जिस तरह हमने हर ऑर्गेनिज्म की फैमिली को देखा, इस तरह हम ये भी देखेंगे कि जो अर्थवर्म्स है ग्रुप ऑफ एनालिड्स है, मतलब एक किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एनालिड फैमिली से। ठीक है, दूसरा इनकी बॉडी क्या होती है सेगमेंटेड बॉडी, मतलब इनकी बॉडी पार्टीशंस में डिवाइड होती है। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, इसके पास इंटरनल ओपनिंग्स भी होती हैं जो कि हमारे बाकी दोनों ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं थी। उनके पास क्या थी, ओनली एक्सटर्नल ओपनिंग थी। और जो इसकी इंटरनल ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ओपनिंग कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी इंटरनल ओपनिंग है ये क्या हमारे पास नेफ्रोस्टोम है। ओपनिंग को क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम। जबकि मेटानेफ्रीडियम क्या है, मेटानेफ्रीडियम का मतलब है इसके पास ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहेंगे, कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। ठीक है, इसके ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहेंगे, मेटानेफ्रीडियम। और जिस पोर से, जिस ओपनिंग से ये आउटसाइड मूव करता है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें मेटानेफ्रीडिया की कि इन मेटानेफ्रीडिया की क्या डिवीजन है, इनकी बॉडी में किस तरह से सेगमेंट बने हुए हैं, तो हर सेगमेंट के पास एक पेयर होता है मेटानेफ्रीडियम का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईच segment has a pair of metanephridia। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि हर सेगमेंट के पास क्या है, मेटानेफ्रीडिया का एक पेयर है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करें, यहां पे हमने भी क्या देखा, इनकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। तो हर सेगमेंट, सपोज ये वाले मैंने सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो जो हर सेगमेंट है एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए इनके दरमियान एक वॉल आती है, इस वॉल को क्या कहते हैं, सेप्टम। इसको हम सेप्टम कहेंगे या हम इसको सेप्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, इस वॉल को क्या कहते हैं, सेप्टम। अगर मैं इसके एक सेगमेंट को ड्रॉ करूं बड़ा करके, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ड्रॉ करती हूँ सर्कुलर शेप में।
हम इसके एक सेगमेंट को डाइसेक्ट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो सेगमेंट है इसके पास एक इंटरनल ओपनिंग, जैसा कि हमने पढ़ा, इंटरनल ओपनिंग को क्या कहते हैं? नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम। अब ये नेफ्रोस्टोम आगे जाके जो है वो नेफ्रोस्टोम में एक और यहाँ पे होते हैं सीलिया, जो कि इसकी मूवमेंट में इसकी हेल्प करते हैं। ये आगे मूव करती जाती है। यहां पे जाके इसने क्या करना है? इसने स्वोलन हो जाना, मतलब इसने इस तरह का एक पोर्शन बना देना। इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। मतलब कि यहाँ पे जितना भी वेस्ट है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है। और इस पोर्शन को क्या कहेंगे? नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज कॉल्ड ब्लैडर। और यहाँ पे जिस पोर से ये बाहर की तरफ मूव करता है, मतलब हमने ये पढ़ा था इसके पास दो ओपनिंग्स होते हैं। कि इंटरनल ओपनिंग को क्या कहते हैं? नेफ्रोस्टोम, और एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या कहेंगे हम? नेफ्रीडियोपोर। इस ओपनिंग से क्या करेगा? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ मूव आउट कर जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेफ्रोस्टोम क्या है? इसकी इंटरनल ओपनिंग है। ठीक है, इंटरनल है, और नेफ्रीडियोपोर क्या है? एक्सटर्नली ओपनिंग है। ओके क्लास, तो यहां तक आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम पार्ट्स ऑफ मेटानेफ्रीडिया देखते हैं कि मेटानेफ्रीडिया कितने पार्ट्स में जाके डिवाइड हो रहे हैं। तो वन बाय वन इन सबको देखते हैं। तो नंबर 1 अगर हम पढ़े, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम देखें। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। अगर हम नेफ्रोस्टोम को देखें तो नेफ्रोस्टोम क्या है? ये हमारे पास इंटरनल ओपनिंग है। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट इन सिलोमिक फ्लूइड। अब आप सोच रहे होंगे सिलोमिक फ्लूइड क्या है? तो ये जो इसके अंदर का सारा पोर्शन है, जिसको साइटोप्लाज्म भी कह देते हैं, इसको अर्थवर्म के केस में हम इसको क्या कहेंगे? सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, और ये जो इंटरनल ओपनिंग जिसको हम नेफ्रोस्टोम कह देते हैं, किससे कवर है? कवर्ड विथ सीलिया। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? एंट्रेंस ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। मतलब कि यहां से क्या है? मतलब ये एक सिलोमिक फ्लूइड में है, तो ये क्या है? यहां से जो है वो एंट्रेंस की है। मतलब कि जैसे ही सिलोमिक फ्लूइड, उसके सबसे स्टार्ट पे क्या है? नेफ्रोस्टोम। ओके, तो अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें, second part is called collecting duct। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? रीअब्जॉर्ब करती है यूजफुल सॉल्ट्स को। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सॉल्ट्स, मतलब कि जो यूजफुल सॉल्ट्स हैं उसके रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। और जो पार्ट्स या जो इसके सेल्स रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल। ओके, थर्ड अगर हम देखें, सेकंड पार्ट हमने क्या देखा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सोर्स, मतलब कि जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास ब्लैडर। ब्लैडर क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वेस्ट, मतलब कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा। लास्ट फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज नेफ्रीडियोपोर। अब ये क्या करेगा? ये नेफ्रीडियोपोर क्या करेगा? वेस्ट को ड्रेन आउट करेगा, मतलब कि बॉडी से रिमूव कर देगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सी चीज सिक्रेट करते हैं?
जिस तरह हमने हाइड्रा पढ़ा वो क्या सीक्रेट करते हैं, अमोनिया, और उसको हमने क्या कहा, अमोनोटैलिक। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी बॉडी से यूरिया सीक्रेट करते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं यूरियोटैलिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने 2 ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लिया जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। मेनली हमने 3 को पढ़ा, लेकिन हमने 2 का वेस्ट प्रोडक्ट देखा कि जो हाइड्रा है वो अमोनोटैलिक है और जो हमारे पास अर्थवर्म है वो यूरियोटैलिक है। बाकी रह गए हमारे पास यूरिकोटैलिक, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।